स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी सर तन से जुदा करेगा उसको राजू दास 21 लाख का इनाम देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जारी हुआ फरमान, जो स्वामी का सिर लाएगा वो 21 लाख पाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी सर तन से जुदा करेगा उसको राजू दास 21 लाख का इनाम देंगे। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस पर जो विवादित बयान दिया था, उस पर विवाद बढ़ता जा रहा है। मौर्य के बयान के बाद हिंदुओं में तो रोष है ही, साधु संतों में भी खासी नाराजगी है। कहा, मौर्य के बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन इसके उलट अखिलेश ने उनका प्रमोशन कर पार्टी का महासचिव बना दिया, जिससे साधु संतों के गुस्से सातवें आसमान पर पहुंच गए हैं। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने तो स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर लाने वालों को 21 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान तक कर दिया है। ब्राह्मणों को गाली देना, हमारी जो रामचरितमानस है उसके बारे में उल्टी सीधी टीका टिप्पणी करना, और लखनऊ में ओबीसी मोर्चा द्वारा रामचरितमानस की प्रति जो जलाई गई है, यह स्वामी प्रसाद मौर्य का देन है। और आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का डिमोशन के बजाय आपने प्रमोशन कर दिया, तब आपका पूरा परसा है अखिलेश जी। और आपने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कार्रवाई नहीं किया, आपने महासचिव बना दिया। इसके नाते साधु संतों में रोष है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। साधु संतों को, ब्राह्मणों को उसने कुत्ता कह दिया। इसके नाते हम अपील करते हैं और उनके ऊपर 21 लाख का इनाम घोषित करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी सर तन से जुदा करेगा उसको राजू दास 21 लाख का इनाम देंगे। मौर्य के बयान का देश भर में विरोध हो रहा है। आगरा में यूपी ब्राह्मण महासभा के लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की चौपाइयों पर ऐतराज जताते हुए उसे बैन करने की मांग की थी। हालांकि बवाल बढ़ा तो फिर सफाई भी दी और कहा कि उन्होंने रामचरितमानस के कुछ अंश हटाने की बात कही थी। उस पूरे शूद्र वर्ग को, जिसमें सभी आदिवासी, दलित और पिछड़े आते हैं, एक साथ सबको अपमानित किया गया। और वहीं पर पूरी आबादी की आधी आबादी, यानी उसमें ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग, शूद्र वर्ग, सभी की स्त्रियों को एक साथ रख दिया गया। लेकिन तमाम विवादों के बीच सवाल ये है कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले रामचरितमानस को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या तुलसीदास पर चोट से वोट मिलने की उम्मीद है? क्या सिर्फ सियासत के लिए रामचरितमानस पर सवाल उठाया जा रहा है? टीम न्यूज़ नेशन।